हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दिस इज आश्रय पारा सर। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं लाइंस के साथ आज हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और इस सेशन के बारे में पहले मैं बता दूं कि आरआरबी पीओ का जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है 20 और 21 तारीख में, उनके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ टर्म्स, कुछ की, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ और भी मोटिवेशंस आपके लिए हम लेके आए हैं जिनके साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले आपने क्लर्क का भी एग्जाम दिया होगा, आरआरबी क्लर्क का। कुछ ज्यादा पैटर्न में चेंज नहीं रखा है आईबीपीएस ने, लेकिन हां, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनका क्लर्क का एग्जामिनेशन थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जो आरआरबी पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, वो जो पास्ट में हो गया है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल के ही जाना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि आरआरबी क्लर्क से ज्यादा पीओ को निकालना आसान है। यह मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में एक रेस है, एक दौड़ है, आपको तेज दौड़ना है। लेकिन आरआरबी पीओ में आपकी एक्यूरेसी और आपकी जो कह सकते हो समझ सब्जेक्ट की, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आपको जाना है 75 से ऊपर तक क्वेश्चन करना है और आरआरबी पीओ में आपका जो सेफ अटेम्प्ट होगा वो 65 टू 70 के बीच में होगा। स्टूडेंट्स, कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है एग्जाम से पहले। अब 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो उन 2 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस अपने दिमाग को सेटल डाउन करना है कि एग्जाम में जाके कुछ ऐसी गलतियां ना हो जो एक्सपेक्टेड ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या करना है। सब्जेक्ट वाइज हम लोग थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, बाकी तो आप लोग सभी लोग जानते भी हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, पजल्स आएंगी, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ आपका अब तैयार है। अब केवल प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बारी है कि अगर किस स्ट्रेटेजी से आप जा रहे हो एग्जाम में, कहीं लैक ना कर जाओ। ठीक है ना? तो उस चीज को देखने के लिए कि कैसे हम अपने आप को एक कह सकते हैं टारगेट करें, फोकस करें, एग्जाम को कैसे टारगेट करना है, कि कैसे हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट बनाने हैं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो पजल की अगर हम बात करें तो अगर आपसे बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है कुछ पजल, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि किस पजल को हमें स्किप करके आगे बढ़ना है और किस पजल को स्किप नहीं करना है। बाकी आपका कॉल है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। जो मैं बता रहा हूं वो ट्राई कर सकते हो इन 2 दिनों के बीच में। स्टूडेंट, जैसे पजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडीशंस आप जैसे नोट करते हो तो कंडीशंस नोट जरूर कीजिए। 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा किसी भी पजल की कंडीशन को नोट करने के लिए। उसके बाद उसको मैप करने में, आपको थोड़ा सा डिजाइन करने में टाइम लगता है, तो एक अटेम्प्ट में उसको डिजाइन कीजिएगा। आपको कंडीशन नोट करने में अगर पता चल जाता है कि पजल जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, कुछ भी क्लियर नहीं दिया गया है, फिक्सेशंस कम है, तो आपको कंडीशंस लिखने पे पता चल जाएगा। पहले अटेम्प्ट में उसको भरने की कोशिश कीजिए। अगर भर जाती है तब तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर भर गई है। लेकिन अगर पजल फंस गई है तो फिर दोबारा उसको वहां ट्राई मत करो। आपका 1 मिनट केवल कंडीशन नोट करने में गया है तो वो 1 मिनट खराब नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब वापस आएंगे, टाइम बचता है और अगर आप वापस आएंगे तो कंडीशन सारी आपके पास नोट है, आपको फिर से एक बार डिजाइन करके देखना होगा। जेन्युइनली मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ, कि अगर वो पजल को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो गलती उनसे एक बार में हो गई है वो बार बार भी उसको ट्राई करेंगे तो वो गलती बार बार भी होती है। लेकिन अगर आप एक बार आगे बढ़ जाते हो तो फिर जो चीजें आपने स्टार्ट की थी वो आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है। आप जब दोबारा वापस आओगे तो नए तरीके से उस पजल को आप अटेम्प्ट करोगे और शायद वो गलती जो आपकी थी वो क्योर हो जाए और आपका पजल बन जाए। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पजल में फंसना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं है। 1 मिनट में कंडीशन लिखिए, कंडीशन लिख के आपको समझ में आ जाएगा कि पजल बनने लायक है या नहीं है। अगर बनने लायक नहीं लग रही है तब भी एक अटेम्प्ट ट्राई करिए कंडीशन के बाद कि बन रही है या नहीं, और उसके बाद अगर नहीं बनती है तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए, और अगर बन जा रही है तो फिर कोई बात ही नहीं। सेकंड, जो अभी मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो तो उन मॉक टेस्ट में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे रीजनिंग की अगर हम बात कर लें तो इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म,
इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म। सबके दिमाग में एक ही चीज बना हुआ है कि इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म से 5-5 क्वेश्चन आएगा या 3-3 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया या आईबीपीएस ने ऐसा कर दिया कि इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म में से कोई एक चीज रख दिया एग्जाम में, तब तो आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, क्योंकि इनमें तो आपको लगता है कि 5 मिनट में 10 क्वेश्चन बना लोगे और वही आपका बूस्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। ऐसे मॉक टेस्ट जहां से भी आप लगा रहे हो, हमारे गैलेक्सी क्लासेस पोर्टल से लगा रहे हो, आप उन पे जाके देखिए, ऐसे मॉक टेस्ट देखिए जिनमें एक पेपर में या तो इनइक्वालिटी ही हो या फिर केवल सिलोगिज्म ही हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाइए कि अगर केवल इनइक्वालिटी आया या केवल सिलोगिज्म आया तो फिर हमारी स्पीड का क्या है, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस चीज को अभी से प्रिपेयर कर लो, अभी 2 दिन का टाइम आपके पास है। तो यह चीज ध्यान रखना है कि एक किसी का होना पेपर में आवश्यक है ही, तो देख लेना कि जिसमें एक कोई डला हुआ है या तो इनइक्वालिटी या सिलोगिज्म, उस पेपर को अटेम्प्ट करो और उसमें अपना अटेम्प्ट देखो कि कितना बन रहा है। सेकंड थिंग इज दैट कि जो मैं जनरल बात आप सबको बताना चाहता हूं, मतलब आपका स्ट्रेटजी आपके पास तैयार है, सब कुछ सही है। कल का टाइम है 20 तारीख के एग्जाम वालों के लिए और 21 वालों के लिए 2 दिन का टाइम है। तो स्टूडेंट, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है, एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर लिया होगा। किसी का पहली शिफ्ट में पेपर होगा 8 बजे 9 बजे, किसी का दूसरी शिफ्ट में पेपर होगा 12 बजे वाली शिफ्ट में, किसी का 1:30 बजे वाली शिफ्ट में होगा। तो ऐसे दिन भर में आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स है। तो स्टूडेंट्स, ये एक चीज याद रखना कि मान लो आपका 8 बजे वाली शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, 8 बजे से आपका एग्जाम है और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग 8 बजे सो के नहीं उठते हैं, घर में होता है, जनरल है, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं उठते हैं लोग। और उस दिन तो वो उठेंगे, जाएंगे, पेपर देंगे, 8 बजे वहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि ये एक ह्यूमन का ब्रेन जिस चीज का हैबिचुअल हो जाता है वो कहीं ना कहीं लैक करने लगता है, उस टाइमिंग का वो हैबिचुअल हो जाता है। अगर आप 8-9 बजे की शिफ्ट में आपका पेपर है तो कल उठिएगा 8 बजे और उस शिफ्ट में घर में बैठ के उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना पेपर दीजिए। जिसका भी जिस शिफ्ट में एग्जाम है, दोपहर के टाइम में है, कभी कभी आप दोपहर में सोते हो और दोपहर में आपका वहां एग्जाम लगा हुआ है, तो आपका जो ब्रेन है वो हैबिचुअल है सोने का और आप दे रहे हो एग्जाम, तो कहीं ना कहीं लैग जरूर करोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है उस शिफ्ट में घर में कल बैठ के एग्जाम दे लीजिए, अपना अटेम्प्ट देख लीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज देख लीजिए कि उस शिफ्ट में क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है टाइमिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, ये तो आपको बिल्कुल करना ही है, कल ही है आपके पास टाइम, ठीक है। दूसरी बात, ये तो मैंने जैसे रीजनिंग की बात बता रहा हूं कि क्या चीजें स्किप करनी है, तो रीजनिंग में तो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको जो बूस्ट करेगा, जो आपका स्कोर बनाएगा वो रीजनिंग बनाएगा, तो आपको उसमें तो अटेम्प्ट करना ही है। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि 25 मिनट आपका हो जाए, 25 मिनट अगर आपका हो जाए रीजनिंग पे, तो कितना भी क्वेश्चन बना हो आप वहां पे रुक सकते हो। और अगर ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है तो वो आपका कॉल है, लेकिन 25 मिनट में रीजनिंग आप अटेम्प्ट करेंगे, जितना बनेगा वो ठीक है। लेकिन मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए आपको लगभग 30 मिनट छोड़ के चलने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि 30 मिनट हम मैथ्स के लिए छोड़ देंगे, हो सकता है रीजनिंग में हमने 25 मिनट में कम बना पाया है। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपने 30 मिनट मैथ के लिए दिया भी है और आप अगर मैथ में 20 मिनट 25 मिनट में ज्यादा अटेम्प्ट कर भी ले रहे हो और आपको लग रहा है कि रीजनिंग में कुछ छोड़ के आए हो जो कर सकते थे, तो आपके पास टाइम है, आप जाके वापस रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कि ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चला, 35 मिनट हो गया आप रीजनिंग में ही लगे हो और क्वांट के लिए अगर कम टाइम है तो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात, आरआरबी पीओ में जो आपका सेफ अटेम्प्ट है वो 65 to 70 है, यानी मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं कि 80 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपको छोड़ने पड़ जाएं या आप ना बनाएं या फिर आप अटेम्प्ट ना कर पाएं। 15 क्वेश्चन का मार्जिन आपके पास है, आपको 65, 66, 67 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन का जो मार्जिन आपके पास बच रहा है, तो उस 15 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें छोड़नी है तो वो पहले से दिमाग में सेट रखना। जैसे क्वांट के सेक्शन में कई लोगों के साथ ये हुआ है क्लैरिकल वाले एग्जाम में कि केसलेट में वो फंस गए और केसलेट में उन्होंने टाइम ज्यादा लगा दिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस वाले जब पेपर को देने जाएं तो उसमें यह ध्यान रखना है कि केसलेट जब आए तो उसको तुरंत देखते ही साथ अटेम्प्ट
करने की कोशिश नहीं करना है। आप पहले पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कीजिए, केसलेट पे आप बाद में जाइए, लेकिन यह ध्यान रखना कि केसलेट में अगर मिसिंग केसलेट है तो फिर आपको छोड़ना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर मिसिंग केसलेट नहीं है, डायरेक्ट डेटा बेस्ड केसलेट है और आपके पास टाइम है बहुत कम, 1-1.5 मिनट का टाइम बच रहा है, तो स्टूडेंट केसलेट बनाने से ज्यादा अच्छा है आप केसलेट के शुरुआत के दोनों क्वेश्चन देख लें कि पूछा क्या जा रहा है। शायद जो पूछा जा रहा हो वो डायरेक्ट डेटा से आप उसको निकाल सको, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ पे डिपेंड होता है कि आपको कैसे फोकस करना है क्वेश्चन पे। केसलेट देखा, मिसिंग केसलेट नहीं है, डेटा बेस्ड केसलेट है, और आपने देखा कि आपके पास टाइम भी जो है वो बहुत कम बचा हुआ है, तो तुरंत अटैक किस पे करना है, उस केसलेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले पे अटैक कर देना और उनसे देख के डेटा आइडेंटिफाई करना, उसमें कम टाइम लगेगा। सेकंड थिंग, डीआई वाले सेक्शन में ऐसा होता है कि आपके पास डीआई में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेंदी हो सकता है। तो ये मत सोचना, मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि डीआई के अगर 4 बन गए तो 5वां भी बनाएंगे, लेकिन 5वें में अगर 1 मिनट लग रहा है बनाने में तो छोड़ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 15 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल रहे हो आप, है ना। उससे ज्यादा तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ जहां फंस रहे हो वहां तो छोड़ सकते हो। 15 क्वेश्चन का मार्जिन है, क्लर्क में मार्जिन ज्यादा नहीं था, 5-6 क्वेश्चन का मार्जिन था, तो सभी करना था उसमें, लेकिन इसमें आपके पास मार्जिन है। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शंस को बहुत गौर से देखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस। और दूसरी बात एक और बता दूं, अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है तो ये गलती मत करना जो मैं बार बार सुन रहा हूं कि स्क्रॉल नहीं कर पाया। पहले से पता होता है कि अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिखी हुई है तो स्क्रॉलिंग करना जरूरी है, कि शायद ऐसा ना हो कि आप आधी सीरीज से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये, इंटरफेस से घबराना मत, क्योंकि केवल आरआरबी में ही इंटरफेस अलग है। जो इंटरफेस कहता है वो क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश एक साथ रहती है, तो लगता है 5-5 ऑप्शन डले हुए हैं, 10-10 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक रख के उसको बहुत ध्यान से देखना है और उस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। तो यही सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात जो शिफ्ट वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शिफ्ट में आपका पेपर है उस शिफ्ट में कल जाके जरूर लगाएं, बैठ के पेपर दें, और स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल निकलेगा, पेपर ज्यादा टफ नहीं है, आसान आएगा। होप, मैं तो यही होप करूंगा, आसान और टफ कुछ नहीं है, बनता सब कुछ है पेपर में, बस टाइम की कमी होती है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। और बिल्कुल कल के बाद कुछ नया नहीं पढ़ना है, ना ही कोई मॉक टेस्ट देना है, बस एक शिफ्ट में मॉक टेस्ट अपना दे लो घर पे, बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ही चीजें होती हैं हमारे साथ भी कि कभी कभी लैग कर जाते हैं हम लोग एग्जामिनेशंस में, तो उनको अलग कर देते हैं, वो रेयर केसेस होते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी सेट रखना, ऐसे ही मत चले जाना कि मुझे सब आता है और मैं एग्जाम में चला जाऊंगा और मैं कर दूंगा, नहीं, स्ट्रेटेजी लेके जाना। बैंकिंग का एग्जाम क्रैक होता है स्ट्रेटेजी से, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को। मैं होप करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली इस बार सेलेक्ट हो रहे होंगे आरआरबी पीओ में। और स्टूडेंट्स, लक्ष्य और सपनों में एक ही अंतर है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद जरूरी है और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। ध्यान रखिएगा, इन्हीं लाइंस के साथ हम जाते हैं और फिर मिलेंगे, पूछेंगे कैसा एग्जाम हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय।